ये कहानी उदयपुर जंगल की है, जहाँ पर सब पक्षी अपना अपना घर बनाकर रहते थे। वहाँ पर एक गरीब टुनटुनी चिड़िया पेड़ की ढाल पर रहा करती थी। उसका ना तो कोई घर था और ना ही परिवार। वो बिल्कुल अकेली थी, इसलिए कोई भी पक्षी उसकी मदद नहीं करता था और ना ही उससे ढंग से बात करता था। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आने वाला था। सब पक्षियों ने अपने अपने घर मजबूत कर लिए थे, ताकि उन्हें बरसात में किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक दिन जब टुनटुनी चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी हुई थी, तो कालू कौवा और बंटी कबूतर उसके पास आए। कालू कौवा बोला, देखो दोस्त, कैसे ये गरीब हर वक्त इस पेड़ की ढाल पे बैठी रहती है। इसकी इतनी औकात नहीं कि ये अपना घर बना सके। मुझे तो डर है कि किसी दिन ये पेड़ की ढाल जमीन पर ही ना आ जाए। कर तो दूर की बात दोस्त, इसकी इतनी औकात नहीं कि ये एक घोंसला बना ले। इस तरह सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया का मजाक उड़ाते रहते हैं, जिसे सुनकर टुनटुनी चिड़िया दुखी हो जाती है। ऊपर वाले, आखिर मैं ही क्यों इतनी गरीब हूँ? क्यों मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है और ना ही मेरे पास परिवार है? आखिर मैं ही क्यों इस सारी दुनिया में अकेली हूँ? मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? इस तरह वो पेड़ की ढाल पर बैठकर रोती रहती है। इतने में रात हो जाती है और वो वहीं सो जाती है। अचानक रात को बादल गरजते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। बारिश इतनी जोर की थी कि पेड़ की ढाल जिस पर टुनटुनी चिड़िया बैठी हुई थी वो भी टूट जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है, जिस पर सब पक्षी उसका मजाक उड़ाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, टुनटुनी चिड़िया नाराज होकर जंगल के दूसरे कोने में चली जाती है और वहाँ एक दरख्त पर बैठकर रोने लगती है। सब पक्षी ठीक ही कहते हैं। मैं इतनी गरीब हूँ कि एक घर या घोंसला नहीं बना सकती। थोड़े दिनों में फिर बारिश आने वाली है, लेकिन मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपने लिए एक घर बना सकूं। कुछ देर सोचने के बाद टुनटुनी चिड़िया को अपने सामने बांस की लकड़ियां दिखाई देती हैं। उसके जहन में एक आइडिया आता है। अरे वाह, यहाँ तो बांस की बहुत सी लकड़ियाँ हैं। क्यों ना मैं इन सब को इकट्ठा करके अपना घर बना लूं। इस तरह मुझे बारिश से बचने के लिए एक मजबूत ठिकाना मिल जाएगा। फिर वो बांस की लकड़ियों को एक जगह इकट्ठा करके अपने लिए एक मजबूत घर बनाती है और उसमें रहने लगती है। थोड़े ही दिनों बाद जंगल में बहुत तेज तूफान आता है। सब पक्षियों के मजबूत घर टूट जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। ऐसे में सब पक्षी टुनटुनी चिड़िया के पास आते हैं और उससे अपने किए की माफी मांगते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी उन्हें माफ कर देती है और खुशी खुशी उन्हें अपने घर में रात रुकने की इजाजत दे देती है। नीलमपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। उसका घर कई जगह से टूट गया था। एक दिन सुनहरी अपनी मामा से कहती है, मम्मा मम्मा, देखो हमारा घर कई जगह से टूट गया है। बारिश आने से पहले हमें इसकी मरम्मत करना होगी, वरना ये गिर जाएगा। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ। कल ऐसा करेंगे कि हम दोनों जंगल चलेंगे और लकड़ियाँ लेकर आएंगे और अपने घर को मजबूत कर लेंगे। अगले दिन वो दोनों जंगल जाती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी से कहती है, बिटिया, तुम इर्द गिर्द लकड़ियाँ तलाश करो,
मैं सूखी घास और दूसरी चीजें लेकर आती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया घास लेने चली जाती है और सुनहरी चिड़िया सूखी लकड़ियाँ तलाश करना शुरू कर देती है। थोड़ी ही देर में टुनटुनी चिड़िया सूखी घास तलाश कर लेती है, लेकिन सुनहरी अभी तक लकड़ियाँ ढूंढ रही होती है। अचानक एक जगह सुनहरी चिड़िया को बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ दिखाई देती है, तो वो अपनी माँ को आवाज़ देती है। मम्मा मम्मा, यहाँ आओ, देखो मुझे लकड़ियाँ मिल गई हैं। जब टुनटुनी चिड़िया आकर देखती है तो वो लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। वो अपनी बेटी सुनहरी से कहती है, हाँ बेटा, ये तो बहुत ज्यादा है। अब हमारा घर मजबूत बन जाएगा। चलो लकड़ियाँ और घास लेकर घर चलते हैं। फिर वो दोनों सूखी लकड़ियाँ और घास लेकर घर आ जाती हैं और अपना घर बनाना शुरू कर देती हैं। उधर दूसरी तरफ जंगल में कालू सेठ और उसकी पत्नी सुंदरी कव्वी लकड़ियों को ढूंढ रहे होते हैं। हमारी लकड़ियाँ यहाँ से कहाँ जा सकती हैं? मैं अपनी लकड़ियाँ यहाँ ही छोड़ कर गई थी। अजी, मुझे लगता है हमारी लकड़ियाँ कोई लेकर चला गया है। अरे जंगल में कौन इतनी हिम्मत कर सकता है कि वो कालू सेठ की लकड़ियां गायब कर दे। चलो आओ ढूंढते हैं। फिर वो दोनों अपनी लकड़ियां तलाश करना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही दूर उन्हें टुनटुनी चिड़िया अपना घर उन लकड़ियों से बनाती हुई दिखाई देती है। उसे देखकर वो दोनों जल्दी से उसके पास जाते हैं और कालू सेठ कहता है, टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारी लकड़ियाँ चुराई हैं। जल्दी से नीचे आओ और हमें हमारी लकड़ियाँ वापस करो। कालू सेठ की आवाज़ सुनकर टुनटुनी चिड़िया जल्दी से नीचे आती है और कहती है, कालू सेठ, मुझे नहीं पता था कि ये लकड़ियाँ तुम्हारी हैं। ये मेरी बेटी सुनहरी ने मुझे दिखाई हैं। मैं ऐसा करूँगी कि कल तुम्हारी लकड़ियाँ तुम्हें वापस दे दूँगी। आज तो मैंने अपना घर बना लिया है। मुझे कल तक की मोहलत दो, मैं तुम्हें तुम्हारी लकड़ियाँ वापस कर दूँगी। लेकिन वो दोनों पति पत्नी उसकी एक बात नहीं सुनते और टुनटुनी चिड़िया का घर तोड़ फोड़ कर अपनी लकड़ियाँ इकट्ठी कर लेते हैं और वो अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। या ये सब देखकर रोना शुरू कर देती है। रो नहीं मेरी बेटी, जरूरी नहीं है कि हम सूखी लकड़ियों से ही अपना घर बनाएं। हम मिट्टी से भी तो अपना घर बना सकते हैं और उसमें रह सकते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी नदी के किनारे जाती हैं और वहाँ से गीली मिट्टी लेकर अपने रहने के लिए एक सुंदर सा घर बनाती हैं और उसमें हंसी खुशी रहना शुरू कर देती हैं।